कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है शहीदों की चिताओं पर और इस कविता के कवि जगदम्बा प्रसाद है। इन्होंने यह कविता सन 1917 में लिखी है। यह कविता कुछ इस प्रकार है। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदू सीता होगा, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदू सीता होगा, रिया सयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। चखाएंगे मजा बर्बादी ए गुलशन का गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागबां होगा। चखाएंगे मजा बर्बादी ए गुलशन का गुलची को, बाहर आ जाएगी उस दिन जब अपना बागबां होगा। ये आए दिन की छुरी अच्छी नहीं ए खंजरे का दिल, पता कब फैसला उनके हमारे दरमियान होगा। वतन के आबरू के पास देखे कौन करता है, वतन के आबरू के पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना ही आसमां होगा। आप सभी को सुप्रभात। सबसे पहले मैं भूषण सर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम सुनीति सिंह है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने त्रिपुटी डाली थी, भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। भूमि की आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर प्रेमी को करने की सबने मन में ठानी थी। सन 57 में चमक उठी वो तलवार उड़ानी थी, बुंदेले हड़बड़ों के मुहावरे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो थी, झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी, पढ़ते डाल दुकान में डाली उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की कथा है उसको याद जवानी थी, बुंदेले हड़बड़ों के मुहावरे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कोई बेटा की लगभग के साथ सुनाए झांसी में, विवाह हुआ रानी बनाए लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बनाई किसे छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शीशे में भवानी थी, बुंदेले हड़बड़ों के मुहावरे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अन्य दुल्हन नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब ये भारत आया। दरवाजों ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं ने ख्वाबों को भी उसने पैरों की कराया। दासी रानी बनी बनी रानी अब महारानी थी, बुंदेले हड़बड़ों के मुहावरे सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आशा करती हूँ कि ये कविता आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद। मेरा नाम संजीवनी राज है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिस कविता का शीर्षक है कुपित जैसा है। ये कविता कुछ इस प्रकार है। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू है तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया ये तुम सबको क्या लगा सही। मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं किया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में, है दोस्त नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों है ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नामे किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नित्य प्रिय हो तब तो क्यों यूं लाचार हुआ। जब गंगा सब कुछ कह न सका कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोणों के मानो मुंह पर हो ताला। पांडव पर आखिर में बरसी पांडव पर किस पूछे पर हो मेरे पिया, कुछ कहो बता लो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख वेदना था वह करके ब्याह के लाए हो, अर्जुन पंडित कहाँ गुम है क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीत शख्स से संहार किया तब हृदय मेरा हर्षाया था, मन ही मन में अहला दिन थी मन चाहा वर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख ऐसी तेरी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी पर भागन हो रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अगला हूँ। है कदा कहाँ गांडीव कहाँ, है कदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, 100 धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं बेचारी मुझको समझो नैहर से भाई बुलाए हम। हुआ पांचों का बल सीन तो क्या, हुआ पांचों का बल सीन तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, उधर के नीचे आता दाई को कभी न देते माफी है। जब पता लगा मेरे वीरन को, जब पता लगा मेरे वीरन को, क्षण भर न देर लगाएंगे नंगे पैरों बिना गति से मेरे वीर कन्हैया आएगा। मैं प्रकृति वर्ग 8वीं से आप सभी का समक्ष
एक पोयम प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके रचनाकार श्याम नारायण प्रसाद है। इसके शीर्षक तब भारत आजाद हुआ था सन 1955 में लिखी हुई है। यह कविता कुछ इस प्रकार से है। आजादी का राज हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जंजाल हुआ था, भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जंजाल हुआ था। इस देश की मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, इस देश की मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, जब हवाओं में खून की आंधी बहती थी, जब हवाओं में खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो लड़ते जा रहा था, वतन का जज्बा ऐसा था जो लड़ते जा रहा था, लड़ते लड़ते जाने गई, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा, फिरंगियों ने ये वतन छोड़ा, इस देश को रिश्ते को तोड़ा। भारत के दो भाग हुए, एक हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया, एक हिंदुस्तान था, दूसरा पाकिस्तान कहलाया। सरहद नाम की रेखा खींची, सरहद नाम की रेखा खींची, जिसे कोई पार न कर पाया, जिसे कोई पार न कर पाया। ना जाने कितनी माँ रोई, ना जाने कितनी माँ रोई, तब भारत आजाद हुआ, तब भारत आजाद हुआ। ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए, हम सबने साथ रहकर ऐसा समय भी देखा था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। मैं तुम्हारी कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है अनोखा दाता। ये शुरू करते हैं। अपने बिखरे बाहों का महबूब खटखटाता ये हाथ, चली चढ़ने उन चरणों पे अपने हाथ का सचित प्यार, कहीं उपस्थिति में यूं की कुछ घंटियां बहुमूल नष्ट न कर दे, फिर क्या होगा मेरे इन भावों का मोल। संकोच में डूबी मैं जब पहुंची उनकी आंगन में, उपेक्षा करे ना मेरी अकलाई सी थी मन में, किंतु अरे क्या इतना करुणा, इतना आदर, इतना सम्मान प्रथम दृष्टि में ही दे डाला तूने अहोमतिमान। मैं अपने जीने आंचल में इस करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूं, उनका ये स्नेह अपार देख महानता उनकी, पल पल देख रही हूँ अपनी ओर, मेरे लिए तो बहुत ही उनकी करुणा की। मेरा सुप्रभात। मेरा नाम जीविका कुमारी है। मैं कक्षा 6वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ एक कविता प्रस्तुत करने के लिए हूँ। चलिए कविता शुरू करते हैं। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे जानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसको जिसकी जरूरत थी उसने उतना पहचाना मुझे। जिंदगी की पल स्वाभाविक कितनी अजीब है, सामने कटके गए और साले गुजरते चले जा रहे। एक अजीब सी दौड़ है जिंदगी। जीत जाऊं तो कोई अपने ही पीछे छूट जाते हैं और हार जाऊं तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। नमस्कार आप सभी को। मैं आराध्या कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है मैंने हंसना सीखा। इस कविता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। मेरा कविता कुछ इस प्रकार है। मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, वर्षा करता पल पल पर मेरे जीवन में है सोना। मैं अब तक जान न पाई कैसी होती है पीड़ा, सुख भरे सुनहरे बादल रहते मुझको घेरे। जग है आसन है सुनती हूँ, मुझको सुख सार दिखाता, मेरे आंखों के आगे सुख का सागर लहराता। उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में, उल्लास विजय का हंसता होता मेरे मत वाले मन से। हंस जीवन में कैसे करती है चिंता कीड़ा, उत्साह उमंग निरंतर रहते मेरे जीवन में। सभी को मेरा नाम कुमारी आराध्या है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है बांधो ना नाव। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। यह कविता इस प्रकार है। बांधो ना नाव